नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो जानकारी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इंडिया के सबसे बड़े एक बेवरेजेस कंपनी है। तो देखिए बेवरेजेस इसका नाम में ही है और इंडिया के सबसे बड़े बेवरेजेस कंपनी भी है। तो बेसिकली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, वो बाकी कंपनी ने इतने जल्द से जल्द इस सेक्टर के बाकी कंपनी इतना जल्द से जल्द इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से आप देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस है, साथ ही साथ और भी देखिए बीकाजी फूड्स है, जो पॉपुलर कंपनी है जाइडस ओएनएस है। तो इस तरीके से एल&टी फूड्स है, बहुत सारे कंपनीज है। मगर एक चीज को नोटिस करना, वो सारे कंपनीज का जो मार्केट कैप है उससे कई गुना ज्यादा इस कंपनी का मार्केट कैप है। सारे कंपनीज का मार्केट कैप का अगर जोड़ दिया जाए तो भी इस कंपनी का मार्केट कैप तक पहुंच नहीं पाएंगे। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के पास डेप्थ होने के बाद भी कंपनी खुद के सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ हमेशा वो मेंटेन करते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है कंपनी के। देखिए देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है, वो देखिए रिजल्ट अभी जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो रिजल्ट का जो डेट है आप यहाँ पे देखेंगे, तो रिजल्ट का जो डेट मेंशन किया गया यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। तो रिजल्ट का जो डेट है वो 2 तारीख को, मतलब पिछले दिनों के रिजल्ट आने के चांसेस था। तो रिजल्ट तो मुझे दिखा नहीं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी का रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आने का चांसेस जरूर रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो ग्रोथ है आप खुद ही देख सकते हैं। लास्ट 5 to 6 ईयर देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी के एक भी साल ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए और बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ किया। अभी देखिए कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव में दिखा। जैसे 280 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज दिसंबर में कितना 2300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के जो जो कैश फ्लो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो उसके साथ साथ कंपनी के जो रेशियोज है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसका रेशियोज डेटोस जो डे है वो 18 डेज था, वो घट के हो चुके हैं सिर्फ 8 दिन। मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है वो कस्टमर को बेचने के बाद पैसा कितने दिनों में वो वापस आ रहा है, उसको कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे जितना कम होगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। बाकी इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी का प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो पहले 82 डेज लग रहा था, अभी 106 दिन लग रहा है। तो टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो गया, फिर भी लास्ट 3 ईयर्स से कंपेयर करूं तो उससे कम हो चुके हैं। और डेज पेबल मतलब जिससे उधारी कंपनी लिया उसको कितने दिनों में पैसा पेमेंट कर रहा है, 37 डेज में। तो टोटल जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है कुल मिलाकर तीनों चीजों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 77 डेज निकल के आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ से भी ज्यादा। तो कंपनी इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहा है। और बाकी देखिए बोरिन बेवरेज के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इसका देखिए म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, मगर एफआईएस ने क्या किया, तगड़ा बाइंग किए। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा बाइंग किया। प्रोमोटर के पास तो पहले ही से ही होल्डिंग है और पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है 7.5% के आसपास। बाकी इस कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मंथली जो शेयर होल्डर्स है, इसका म्यूचुअल फंड जो है वो किस तरीके से बाइंग किया इस कंपनी के ऊपर, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो देखेंगे तो लास्ट फरवरी मंथ में और मार्च मंथ में कुछ क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने सेल किया। मैं पहले दिखा चुका हूँ म्यूचुअल फंड का जो ग्राफ है वो डाउन में जा रहा है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड माल को बेच रहा है। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी इसके ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया। और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ एक लंबा सा टारगेट, क्योंकि जब भी नीचे आया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इस नीचे आने के बाद रीटेस्ट बार बार करके वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पैटर्न्स भी किस तरीके से बना, एक डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। तो डब्लू पैटर्न को अगर ब्रेक करे तो बड़ा लंबा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मतलब 1% का लॉसेस और 3% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो टारगेट बहुत बड़ा है, तो जब टारगेट अचीव होगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, ये जो पैटर्न्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली आप ब्लाइंडली काम मत कर लेना इसको देखकर, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग है,
आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी को समझ कर सोच कर काम करिए, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो डीमार्ट का फाइनली जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। तो उससे पहले ही एक खुश खबर है कि कंपनी 42,000 करोड़ से 48,000 करोड़ के आसपास सेल किया। अभी देखिए एक पॉइंट्स को हम नोटिस करना, पिछले सालों में कंपनी का सेल्स कितना था, 30,000 करोड़ के आसपास। वहां से कंपनी 2023 में सेल्स कितना किया, 42,000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, 12,000। तो 42,000 से कंपनी का करंट जो सेल्स है वो कितना है, 48,000 करोड़। मतलब कंपनी का अभी सेल्स कितना हुआ, करीबन 6,000 करोड़। तो कंपनी का 50% सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो जो लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों से डीमार्ट क्यों नहीं भाग रहा था, वही एक रीजन है, क्योंकि कंपनी का सेल्स कम हुआ, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, क्योंकि 1400 करोड़ से 2300 करोड़ बन चुके थे। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो हाफ एंड 1.5% 1.5% बढ़ चुके थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी 2300 करोड़ से मतलब 2300 करोड़ से 2400 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। से 100 करोड़ का जर्नी यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव तो है मगर उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। फिर भी कंपनी फाइनली बहुत दिनों तक इंतजार कराने के बाद शोल्डर कम, उसके बाद देखिए हेड, उसके बाद फिर से दो बार शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए तो मैं कहाँ तक टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं टारगेट लेने के तैयार हूँ करीबन 5,000, मतलब 5090 के आसपास। तो ये मेरा टारगेट रहेगा करीबन 21% के आसपास। और ये जो टारगेट है वो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे बना है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से रिकवरी करता है कोई भी स्टॉक, वो यू पैटर्न बनाकर प्रीवियस हाई के लेवल तक जरूर वो जाने वाले हैं। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक, सॉरी, इसका नाम है येस बैंक। येस बैंक देखिए किस तरीके से खुद को अच्छा खासा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो आपको देखना चाहिए जरूर, क्योंकि देखिए पिछले साल में कंपनी 6,200 करोड़ का सेल्स किया था, मतलब रेवेन्यू किया था। इस बार 7,400 करोड़ का रेवेन्यू किया, मतलब रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। और पिछले क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट कर पाए। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए करीबन डबल के आसपास हो चुके हैं, 240 से 460 करोड़ के आसपास, मतलब डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुके हैं। अभी डबल का प्रॉफिट जो हुआ वो किस बेसिस में हुआ, क्या आदर्श इनकम से हुआ, बिल्कुल नहीं। कंपनी का खुद की इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 3,300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। जो 2,800 करोड़ था वहां से बढ़ के 3,300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो पहले देखने को मिला था कि एफ के पास से 10% होल्डिंग था। आज एफ कितना होल्डिंग करके रखा है, 25% के आसपास। और डीएस के पास पहले जितना होल्डिंग था डीएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा। अभी डीएस कौन है वो मैं बता दूं, इस कंपनी जब बर्बाद होने का सिचुएशन में आ गया था तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ एल इस दोनों ने इस कंपनी को बचा लिया, क्योंकि इस दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट ने ये बता के अगर येस बैंक को बचाना है, कोई भी बैंक को बचाना है तो एल और एसबीआई को ही उसके ऊपर निवेश करना चाहिए। तो फाइनली दोनों बड़े कंपनी ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला। अभी येस बैंक के ऊपर जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना है, एक दो बड़े से बड़े कैंडल बना और दो बड़े कैंडल का रेंज बन रहा है 31%। और 31% के बाद जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बना और अभी धीरे धीरे करके ऊपर भी गया था। टारगेट इस लेवल तक था, इस लेवल का मतलब है करीबन टारगेट था 30 रुपीज के आसपास, मगर टारगेट होने से पहले ही वो करेक्शन हो गया, नीचे आ गया। नीचे से वो फिर से रिवर्स करने का कोशिश भी करेंगे। अब इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि हर टाइम हर जगह पे आपको एंटी मिलेगा और उसके बाद फटाफट टारगेट होगा, ऐसे होगा नहीं। कभी ना कभी आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा, कभी ना कभी आपको इसको फेस करना होगा। तो मुझे लगता है जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उस रेंज को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो ऊपर जा पाएंगे। अभी कंपनी के ऊपर दो तरीके से सिनेरियो बन रहा है, एक ये रेंज ट्रेड है, क्योंकि पहले भी एक रेंज ट्रेड इस तरीके से बना था और जहाँ पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट भी हुआ था। तो पेशेंस का गेम है, क्योंकि उस टाइम में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, करीबन 380 दिन लग चुके थे, करीबन करीबन एक साल एक मंथ के आसपास। तो कंपनी एक साल एक मंथ में भी 40% के आसपास रिटर्न दिया था और इस बार 30% का रिटर्न है। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना दिन लगेगा। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।
तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीवीपी इंफ्रा लिमिटेड, जो बेसिकली कंपनी एक छोटा सा कंपनी 96 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक बहुत बड़ा गुड अपडेट देने वाला है, वो भी स्प्लिट देने का। तो जल्द से जल्द इस कंपनी का स्प्लिट आपको साथ कंपनी पब्लिश करने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।